चलिए जानते हैं दोस्तों, माता पार्वती ने गौ माता को क्यों श्राप दिया था। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे घूमने के लिए गए। इसी बीच भगवान शिव के मन में एक शरारत आई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण करके अभी आता हूँ। आप यही मेरी प्रतीक्षा करें। असल में शिवजी पार्वती को परेशान करना चाहते थे। यही छेड़खानी ठिठोली शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन को सबसे अनमोल सिरा है। भोलेनाथ की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी ना लौटे तो देवी पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वही उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर माता पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर क्या मेरी पूजा नहीं की? पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माता पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि देवी, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। अब तक माता पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है, उन्हें प्रमाण की क्या आवश्यकता है। माता पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर मजा ले रही थी। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिवजी से कहा कि यह गाय मेरा साक्षी है। मेरे पूजा करते समय यह उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी ने कहा कि पार्वती, आप असत्य कह रही है। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिवजी के सामने माता पार्वती का आकरण झूठा साबित होने पर माता पार्वती सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेगा। किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है, उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद झूठन खाने के लिए बाध्य है।